तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहद दिलचस्प विश्लेषण। जरा सोचिए एक ऐसे महाद्वीप के बारे में जहाँ का कण कण आपकी जान का प्यासा हो। आज हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे कुछ खास जीवों ने इवोल्यूशन यानी विकासवाद की मदद से पृथ्वी के इस सबसे खतरनाक इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। और ये जीव कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बेहद खतरनाक और माहिर सांप हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी जीव ऐसे माहौल में जिंदा कैसे बच सकता है जहाँ प्रकृति खुद उसे मारना चाहती हो। तपते हुए रेगिस्तान, उमस भरे खतरनाक जंगल और तूफानी समुद्री द्वीप। सच कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया में सरवाइव करना रोज एक नई जंग लड़ने जैसा है। यहाँ की परिस्थितियाँ किसी भी कमजोर जीव को पल भर में मिटा सकती हैं। अच्छा, तो आइए सबसे पहले इस महाद्वीप की कठोरता को ही थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये आंकड़े सच में होश उड़ा देने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की लगभग 70% जमीन पूरी तरह से रेगिस्तान है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है और पानी की यहाँ भयंकर कमी रहती है। जैसा मैंने कहा, यहाँ जिंदा रहना किसी महायुद्ध से कम नहीं है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? रेप्टाइल्स, खासकर जहरीले सांपों ने इस जगह पर राज करने के लिए खुद को एक अल्टीमेट बायोलॉजिकल वेपन में बदल लिया है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उन तपते रेगिस्तानों की तरफ जहां ऊर्जा बचाना ही जिंदगी और मौत के बीच का इकलौता फर्क है। जरा सोचिए, 50 डिग्री की इस झुलसाने वाली गर्मी में कोई शिकारी बिना 1 इंच हिले अपना शिकार कैसे कर सकता है? क्या ये मुमकिन भी है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन प्रकृति के पास इसका एक ऐसा चालाक और जानलेवा जुगाड़ है जो आपको हैरान कर देगा। और वो जुगाड़ है डेथ एडर सांप की ये बेहतरीन रणनीति। ये सांप हफ्तों तक एक ही जगह पे बिल्कुल पत्थर की तरह शांत पड़ा रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक सीक्रेट हथियार है। इसकी पीले रंग की पूंछ जो बिल्कुल एक रेंगते हुए स्वादिष्ट कीड़े जैसी दिखती है। ये बस अपनी पूंछ हिलाकर स्किंक जैसे छोटे शिकार को अपनी तरफ बुलाता है और जैसे ही शिकार लालच में पास आता है, पलक झपकते ही काम तमाम। एक ऐसी बंजर जगह जहाँ दौड़ भाग करने में बहुत ज्यादा एनर्जी बर्बाद होती है, वहाँ ये आलसी लेकिन सुपर लीथल ट्रिक एकदम परफेक्ट है। और ये बात इनलैंड ताइपान के इस जानलेवा तरीके से एकदम साफ हो जाती है। ये सांप दुनिया के सबसे खतरनाक जहर से लैस है। इसका तरीका बड़ा ही शानदार है। पहले ये शिकार पर तेजी से वार करता है और तुरंत पीछे हट जाता है ताकि शिकार पलट वार करके इसे चोट ना पहुंचा सके। बस कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। इसके न्यूरोटॉक्सिन्स शिकार को पूरी तरह पैरालाइज कर देते हैं। हीमोटॉक्सिन्स खून का बहाना रोक देते हैं और फिर ये अपने लचीले जबड़े से शिकार को पूरा का पूरा निगल लेता है। मतलब बिना ज्यादा मेहनत किए सारा काम इसके जहर ने कर दिया। है ना कमाल का इवोल्यूशन? रेगिस्तान की गर्मी से निकल के अब जरा चलते हैं नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के उन घने ट्रॉपिकल जंगलों में। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। ये जंगल पूरे ऑस्ट्रेलिया के लैंड मास का सिर्फ 1% हिस्सा है, लेकिन देश की 30% सांपों की प्रजातियां यहीं पाई जाती हैं। अब इन घने और अंधेरे जंगलों में शिकार खोजने के लिए आंखों से ज्यादा कुछ और चाहिए, और वो हैं पिट ऑर्गन्स। ये सांपों के सिर पर लगे खास इंफ्रारेड हीट सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर्स बिल्कुल घुब अंधेरे में भी शिकार के शरीर की गर्माहट को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। इसी खूबी की बदौलत 8 मीटर लंबा एमेथिस्टीन पाइथन, जिसे किंग ऑफ द जंगल भी कहते हैं, रात के अंधेरे में चूहों का एकदम सटीक शिकार करता है। उसे देखने के लिए आंखों की नहीं, बस इस थर्मल विजन की जरूरत होती है। 40 गुना, जी हाँ 40x। जरा इस नंबर को दिमाग में बैठ जाने दीजिए। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल चमत्कार है जो जीव विज्ञान के जानकारों के भी होश उड़ा देता है। अब समझिए कि ये काम कैसे करता है। इस एमेथिस्टीन पाइथन का खाना पचाने का तरीका किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा है। पहले ये अपने शिकार को पूरा साबुत निगल जाता है। इसके तुरंत बाद इसका मेटाबॉलिज्म अचानक से 40 गुना तक तेज हो जाता है। और तो और इसके शरीर के जरूरी अंग कुछ समय के लिए फूलकर 2 गुने आकार के हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि इस भारी भरकम खाने से मिली कैलोरीज को तेजी से हजम किया जा सके। शिकार करने और उसे पचाने की इतनी एक्सट्रीम बायोलॉजी सच में अविश्वसनीय है। जमीन और जंगल तो हो गए, लेकिन एवोल्यूशन की ये कहानी यहीं नहीं रुकती। अब बारी है पानी पर विजय पाने की। पता है, कुछ जमीनी सांपों को वापस समुद्र में लौटने और द ग्रेट बैरियर रीफ जैसे विशाल मरीन इकोसिस्टम में बसने में लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ साल लग गए।
लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली चीज है इनकी छठी इंद्रिय। समुद्र इतना विशाल और अंधकार भरा है कि वहाँ शिकार ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए इन समुद्री सांपों के गुंबद जैसे सिर पर खास तरह के स्केल्स होते हैं जो पानी के अंदर की हर छोटी से छोटी वाइब्रेशन को महसूस कर लेते हैं। इसी अद्भुत सेंसरी सिस्टम की मदद से ये विशाल समुद्र में शानदार नेविगेशन करते हैं, मछलियों का अचूक शिकार करते हैं और बड़े शिकारियों से खुद को बचाते हैं। 11 महीने ये इन समुद्री सांपों का जेस्टेशन पीरियड है, यानी वो समय जब एक मादा सांप प्रेग्नेंट रहती है। जरा सोचिए, पानी के अंदर अंडों को गर्म रखना तो नामुमकिन है ना। तो एवोल्यूशन ने एक नया और मुश्किल रास्ता निकाला। ये सांप अंडे देने के बजाय पूरे 11 महीने के थका देने वाले इंतजार के बाद सीधे समुद्र के पानी में ही जिंदा बच्चों को जन्म देते हैं। अब जरा कीलबैक सांपों के एवोल्यूशन के इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये आपको पूरी तरह से चौंका देगी। 1930s के दशक में ऑस्ट्रेलिया में बेहद जहरीले केन टोड्स यानी मेंढकों का हमला हुआ। उन्होंने वहाँ के लोकल जानवरों को खत्म करना शुरू कर दिया। लेकिन 100 साल से भी कम समय में मीठे पानी के कीलबैक सांपों ने खुद को इवॉल्व कर लिया। उन्होंने अपना शरीर लंबा कर लिया ताकि वो इस भारी जहर को आसानी से पचा सकें, और अपना सिर छोटा कर लिया ताकि वो गलती से भी उन बड़े और जहरीले टोड्स को निगल ही ना पाएं। मतलब एवोल्यूशन की इतनी तेज और रियल टाइम स्पीड, ये सच में एक मिसाल है। और अंत में चलिए चलते हैं सबसे एक्सट्रीम और बिल्कुल अलग थलग माइक्रो हैबिटाइट्स की तरफ, यानी तूफानी द्वीप और घुप अंधेरी गुफाएं। अगर हम मेनलैंड यानी मुख्य भूमि के टाइगर स्नेक और एक अलग थलग द्वीप के टाइगर स्नेक की तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है। मेनलैंड वाले सांप बिल्कुल नॉर्मल साइज और नॉर्मल डाइट वाले होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है माउंट चैपल आइलैंड के टाइगर स्नेक। ये आइलैंड आइस एज के समय ही मुख्य भूमि से कट गया था। यहाँ ज्यादातर समय पानी और खाने की भयंकर कमी रहती है, लेकिन फिर आती है गर्मियाँ और तब इन्हें मिलती है हजारों शेयर वाटर पक्षियों के चूजों की विशाल दावत। इसी दावत और भयंकर आइसोलेशन ने इन सांपों को असल मायनों में विशालकाय बना दिया है। ये अपने मेनलैंड वाले रिश्तेदारों से सीधे 2 गुने बड़े होते हैं। और अब जरा माउंट एटना की इन लाइमस्टोन गुफाओं का सस्पेंस से भरा नजारा सोचिए। ये उमस भरी अंधेरी जगह हजारों चमगादड़ों के लिए एक सुरक्षित नर्सरी है, लेकिन यही जगह स्पॉटेड पाइथन के लिए एक खतरनाक एक्रोबैटिक हंटिंग ग्राउंड बन जाती है। जरा कल्पना कीजिए, ये सांप गुफा की एकदम सीधी और ऊंची दीवारों से चिपके हुए हैं, उल्टे लटके हुए हैं और सिर्फ अपने हीट सेंसर्स के दम पर हवा में उड़ते हुए चमगादड़ों को एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ लपक रहे हैं। ये सर्वाइवल का जितना खौफनाक नजारा है उतना ही अद्भुत भी है। तो इन सभी अलग अलग वातावरणों और शानदार बायोलॉजिकल हथियारों को समझने के बाद हम एक बहुत बड़े नतीजे पर पहुंचते हैं, और वो है इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की ताकत। ये वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसके जरिए जीवन अपने शरीर और बर्ताव को पूरी तरह से बदल डालता है ताकि वो सबसे मुश्किल और बदलते हुए माहौल को भी मात दे सके। 50 डिग्री के तपते रेगिस्तानों से लेकर घने जंगलों और गहरे महासागरों तक इन सांपों ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में अपना गुजारा नहीं किया है, उन्होंने हर चुनौती को पार करके इस पूरे के पूरे महाद्वीप पर अपनी बादशाहत कायम की है। तो जाते जाते ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्या ये जीव महज डरावने और खूंखार शिकारी हैं, या फिर ये एवोल्यूशन और प्रकृति की कभी हार न मानने वाली जिद की सबसे बेहतरीन और मास्टरपीस कलाकृतियां हैं? सच कहूँ तो प्रकृति की ये असीम ताकत और इन जीवों की हैरत अंगेज बायोलॉजी हमें एक बहुत गहरी रिस्पेक्ट से भर देती है। प्राकृतिक दुनिया के ऐसे ही अनगिनत अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें समझना और एक्सप्लोर करना कभी रुकना नहीं चाहिए।